हेलो स्टूडेंट, आज मैं हिस्ट्री टेस्ट सीरीज से 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट किए गए हैं और आए हुए हैं। तो आइए आप लोगों को जो है कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोग इसमें ये भी देखिएगा कि आप 30 प्रश्न में कितने प्रश्नों को सही सही सॉल्व कर सकते हैं, इसको कमेंट में अवश्य दीजिएगा। भारत में तोपखाने का प्रयोग पहली बार कौन से युद्ध के लिए किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और इसी युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और भी युद्ध देख लीजिए। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मनसबदार प्रणाली में सेवा के प्रधान सेनापति कौन थे? तो ये थे मनसबदार। और मनसबदार का स्थापना या गठन किसने किया था? 1575 ईस्वी में अकबर ने किया था। और मनसबदार शब्द कहाँ से लिया गया, किस भाषा का है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मनसबदार अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु थे? तो ये गुरु तेग बहादुर थे। ये कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। 9वें गुरु थे ये तेग बहादुर, जिन्हें औरंगजेब ने सर कलम करा दिया था। कब कराया था सर कलम? 24 नवंबर 1675 में करा दिया था। कहाँ पर? दिल्ली में करा दिया था। और इनका जन्म कब हुआ था? 21 अप्रैल 1621 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है औरंगजेब। कब? 1659-60 में कराया था। ठीक है। लेकिन अगर मोती मस्जिद आगरा का पूछा जाता तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आगरा के किले में जो है कि मोती मस्जिद बनवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में बनवाया था। अगला प्रश्न है, मनसबदार को प्रदान की गई सेना मुख्यतः कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है घुड़सवार सेना। आप लोगों से जो है कि कहना है कि पूरा वीडियो देखिए और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे रहें तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमंत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। तो इस प्रश्न का जो है कि इन पेशवाओं का कालक्रम बताना है। तो ये 1700 जो है कि 1713 से 1720। ये कौन? बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव 1720 से 1740 तक। और बाजीराव 1740 से 1761 तक। और ये 1761 से 72 तक, 1772 तक। तो इस तरह से क्रम बना 3, 1, 2, 4। तो यानी विकल्प सी सही है। 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हम्पी। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुका प्रथम ने भेजा था। विकल्प बी सही है, बुका प्रथम। प्रश्न है, जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो मैसूर का राजा पूछेगा तो राजा ओडियार होंगे, और विजयनगर का शासक पूछा जाएगा तो वेंकट द्वितीय थे। विकल्प डी सही है।
अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर का पहले आक्रमण अगर पूछ लेगा कब हुआ था तो 1398 ईस्वी में। और उस समय शासक कौन था? यानी तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था और तुगलक वंश का पतन हुआ और नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था सैयद वंश। विकल्प बी, सैयद वंश की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये जो है कि लोदी वंश के शासन का काल है। तो लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी द्वारा किया जाता है। कब? 1451 ईस्वी में। बहलोल लोदी ये 89 तक रहते हैं, 1489 तक। फिर सिकंदर लोदी आते हैं 1489 से 1517 ईस्वी तक। फिर आते हैं इब्राहिम लोदी जो बाबर के साथ पानीपत के युद्ध लड़ते हैं। इब्राहिम लोदी ये 1517 से कब तक? 1526 ईस्वी तक। और 1526 में पानीपत की लड़ाई में इनकी पराजय हो जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर का विकल्प देखा जाए तो विकल्प सी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी सही हुए। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इब्राहिम लोदी। अगर पूरी सल्तनत का पूछा जाता तो वह शासक होता मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन वह विकल्प में नहीं है। तो इन 4 विकल्पों के आधार पर इब्राहिम लोदी सबसे ज़्यादा शिक्षित और योग्य था। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। कब? 1504 में आगरा शहर की स्थापना। और राजधानी कब बना था आगरा? राजधानी बनी थी 1506 में। तो ये भी याद रखिएगा कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी 1504 में और राजधानी बना 1506 में। तो विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हेमकुंड। विकल्प बी हेमकुंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुई थी। किसके बीच? मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। और इस लड़ाई को देखने वाला व्यक्ति था काशी राज पंडित। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। विकल्प डी सही है। नांदेड़ को किसके मकबरे के कारण सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गुरु गोविंद सिंह। और नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। खालसा पंथ कितने साल पहले शुरू हुआ था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था। तो 1699 से अब तक का समय देखा जाए तो लगभग 300 वर्ष हो रहा है। तो विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? इस प्रश्न का सही उत्तर है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। विकल्प ए। कब किया था? 1699 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, खतौली का युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राजगोपालाचारी। अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात होती तो लॉर्ड माउंटबेटन होते। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पूछता जाता है, भारत के स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भी सी, राजगोपालाचारी ही होते। प्राचीन काल में कनौज किस राजा की राजधानी थी? तो कनौज जो है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, लेकिन यह प्रस्ताव किया गया था 1911 में।
तो 1912 नहीं है, तो 1911 को सही मारेंगे। विकल्प बी सही है। प्रस्ताव 1911 में हुआ था और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गुरु तेग बहादुर का जो है कि सर कलम कराया था और उनको वो शहीद हो गए थे। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु थे, तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। विकल्प डी सही है और 1699 में हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये दिलीप सिंह थे। विकल्प ए दिलीप सिंह थे। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। विकल्प डी सही है। पंजाब का अमृतसर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह प्रश्न जो है कि विकल्प डी गुरु रामदास, और ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न, किस सिख गुरु के तहत सिखों को खालसा में बदल दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। विकल्प सी गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से आप लोग का 30 प्रश्न को सॉल्व कराया गया टेस्ट सीरीज का। आप लोग जो है कि इसे कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आगे आप लोग को वीडियो इसी तरह से मिलती रहेगी। कोई न कोई जीएस का टॉपिक रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।